भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 445, जो उच्च न्यायालय का आदेश निचले न्यायालय को प्रमाणित किया जाना, हाई कोर्ट्स ऑर्डर टू बी सर्टिफाइड टू लोअर कोर्ट से संबंधित है। धारा 445, उच्च न्यायालय का आदेश निचले न्यायालय को प्रमाणित किया जाना। यह धारा उस प्रक्रिया को निर्धारित करती है जिसके तहत उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या सत्र न्यायाधीश, सेशंस जज द्वारा पुनरीक्षण, रिवीजन में पारित निर्णय या आदेश को संबंधित निचले न्यायालय को सूचित किया जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पुनरीक्षण में दिया गया आदेश प्रभावी ढंग से लागू हो और न्यायिक रिकॉर्ड अद्यतन रहे। जब इस अध्याय के अधीन किसी मामले का उच्च न्यायालय या सत्र न्यायाधीश द्वारा पुनरीक्षण किया जाता है, तो वह उच्च न्यायालय या सत्र न्यायाधीश धारा 429 में उपबंधित तरीके से अपने निर्णय या आदेश को उस न्यायालय को प्रमाणित करेगा जिसके द्वारा पुनरीक्षित किया गया निर्णय, सज्जा या आदेश दर्ज किया गया था या पारित किया गया था। और जिस न्यायालय को निर्णय या आदेश इस प्रकार प्रमाणित किया जाता है, वह तत्पश्चात ऐसे आदेश पारित करेगा जो इस प्रकार प्रमाणित निर्णय के अनुरूप हों, और यदि आवश्यक हो तो रिकॉर्ड को तदनुसार संशोधित किया जाएगा। सरल शब्दों में समझने के लिए इसे तोड़कर देखते हैं। ओ कब लागू होता है? जब हाई कोर्ट या सत्र न्यायाधीश किसी मामले में पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग करते हुए कोई निर्णय या आदेश देते हैं। ओ क्या करना है? हाई कोर्ट या सत्र न्यायाधीश को अपने निर्णय या आदेश को प्रमाणित, सर्टिफाई करना होगा। प्रमाणित करना का मतलब है आधिकारिक तौर पर सूचना देना और सत्यापित करना। वो कैसे प्रमाणित करेंगे? यह प्रक्रिया धारा 429 में बताए गए तरीके से होगी। धारा 429 अपील के मामलों में हाई कोर्ट के आदेशों को निचले न्यायालयों को भेजने की प्रक्रिया बताती है, जिसमें सीजेएम या डीएम के माध्यम से भेजने का प्रावधान भी शामिल है यदि मूल न्यायालय न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट का हो। वो किसे प्रमाणित करेंगे? उस मूल न्यायालय को जिसने वह निर्णय, सज्जा या आदेश दर्ज किया था या पारित किया था जिसका पुनरीक्षण किया गया था। वो निचले न्यायालय का कर्तव्य, जिस निचले न्यायालय को यह प्रमाणित निर्णय या आदेश मिलता है, वह तुरंत ऐसे आदेश पारित करेगा जो पुनरीक्षित निर्णय के अनुरूप हो, कन्फॉर्मेबल। इसका मतलब है कि निचले न्यायालय को हाई कोर्ट या सत्र न्यायाधीश के आदेश का पालन करना होगा और उसके अनुसार ही आगे के आदेश जारी करने होंगे। ओ रिकॉर्ड का संशोधन, यदि आवश्यक हो तो उस मामले के रिकॉर्ड, केस फाइल में भी उस पुनरीक्षित निर्णय के अनुसार बदलाव किए जाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि सज़ा कम की गई है या कोई निर्णय पलट दिया गया है तो रिकॉर्ड में भी उसे दर्ज किया जाएगा। महत्व: ओ न्यायिक निर्णयों का कार्यान्वयन। यह सुनिश्चित करता है कि पुनरीक्षण में पारित उच्च न्यायालय या सत्र न्यायाधीश के आदेशों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। ओ रिकॉर्ड की सटीकता: न्यायिक रिकॉर्ड को सही और अद्यतन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है ताकि भविष्य में कोई भ्रम न हो। ओ न्यायिक पदानुक्रम: यह न्यायपालिका के भीतर पदानुक्रम को मजबूत करता है, जहां निचले न्यायालयों को उच्चतर न्यायालयों के निर्णयों का पालन करना होता है। ओ पारदर्शिता: यह प्रक्रिया अदालती कार्यवाही में पारदर्शिता लाती है, जिससे सभी संबंधित पक्षों को अंतिम निर्णय और उसके प्रभावों की स्पष्ट जानकारी होती है। संक्षेप में, धारा 445 यह अनिवार्य करती है कि जब उच्च न्यायालय या सत्र न्यायाधीश किसी मामले का पुनरीक्षण करते हैं तो वे अपने निर्णय को उसी तरीके से निचले न्यायालय को प्रमाणित करेंगे जैसा कि अपील के मामलों में धारा 429 में बताया गया है। निचला न्यायालय फिर उस प्रमाणित निर्णय के अनुसार आवश्यक आदेश पारित करेगा और यदि आवश्यक हो तो अपने रिकॉर्ड को संशोधित करेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 446, जो मामलों और अपीलों को स्थानांतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील्स, से संबंधित है। धारा 446 मामलों और अपीलों को स्थानांतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। यह धारा भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को असाधारण शक्ति प्रदान करती है
कि वह कुछ विशेष परिस्थितियों में आपराधिक मामलों और अपीलों को एक उच्च न्यायालय हाई कोर्ट से दूसरे में या एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय में स्थानांतरित कर सके। इसका मुख्य उद्देश्य न्याय के उद्देश्यों एंड्स ऑफ जस्टिस को सुनिश्चित करना है। एंड स्थानांतरण की शक्ति। एक, जब कभी उच्चतम न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि न्याय के उद्देश्यों के लिए इस धारा के अधीन कोई आदेश आवश्यक एक्सपीडियंट है, तो वह यह निर्देश दे सकता है कि कोई विशेष मामला या अपील एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित की जाए या एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी आपराधिक न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ समान या उच्चतर क्षेत्राधिकार वाले किसी अन्य आपराधिक न्यायालय में स्थानांतरित की जाए। सरल शब्दों में, ओ उच्चतम न्यायालय का विवेक सुप्रीम कोर्ट को जब लगता है कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए यह बहुत जरूरी है, जैसे निष्पक्ष सुनवाई संभव न हो या पक्षपात की आशंका हो, वो क्या कर सकता है? वह आदेश दे सकता है कि किसी भी खास आपराधिक मामला जो ट्रायल कोर्ट में चल रहा हो या अपील जो हाई कोर्ट में लंबित हो को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भेज दिया जाए, या किसी एक हाई कोर्ट के अधीन आने वाले किसी क्रिमिनल कोर्ट जैसे मजिस्ट्रेट कोर्ट या सत्र न्यायालय से उसी मामले को किसी दूसरे हाई कोर्ट के अधीन आने वाले किसी ऐसे क्रिमिनल कोर्ट में भेज दिया जाए जिसकी शक्ति या अधिकारिता या तो समान हो या उससे ज्यादा हो। उदाहरण, यदि किसी हाई प्रोफाइल मामले में एक राज्य में निष्पक्ष सुनवाई की संभावना कम लगती है, तो सुप्रीम कोर्ट उस मामले को सुनवाई के लिए दूसरे राज्य के हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर सकता है। या यदि किसी निचली अदालत में पक्षपात का संदेह हो, तो उसे दूसरे राज्य के अधीनस्थ लेकिन समान या उच्चतर अधिकारिता वाले न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है। महत्व, यह प्रावधान सुप्रीम कोर्ट को न्यायपालिका के शीर्ष पर होने के नाते पूरे देश में न्याय के प्रशासन की अखंडता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है। 2. आवेदन कौन कर सकता है और कैसे? 2. उच्चतम न्यायालय इस धारा के अधीन केवल भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या किसी इच्छुक पक्षकार पार्टी इंटरेस्टेड के आवेदन पर कार्य कर सकता है, और ऐसा प्रत्येक आवेदन मोशन द्वारा किया जाएगा जो जब तक कि आवेदक भारत का महान्यायवादी या राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट न हो, शपथ पत्र एफिडेविट या प्रतिज्ञान एफर्मेशन द्वारा समर्थित होगा। सरल शब्दों में, वो कौन आवेदन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट इस स्थानांतरण की शक्ति का प्रयोग तभी करेगा जब उसे इनमें से कोई आवेदन करे। ये भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो केंद्र सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। 2. कोई ऐसा पक्षकार जिसकी मामले में रुचि हो, पार्टी इंटरेस्टेड, जैसे दोषी, अभियोजन पक्ष या शिकायतकर्ता। वो आवेदन का तरीका, ऐसा आवेदन मोशन के माध्यम से किया जाएगा। यह एक औपचारिक अनुरोध होता है जो कोर्ट के सामने रखा जाता है। ओ शपथ पत्र की आवश्यकता, आवेदन के साथ शपथ पत्र एफिडेविट या प्रतिज्ञान एफर्मेशन संलग्न करना अनिवार्य है, सिवाय तब जब आवेदक भारत का महान्यायवादी या संबंधित राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल हो। इन सरकारी अधिकारियों के आवेदनों को शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि उनके पद की गरिमा और सत्यनिष्ठा मान ली जाती है। महत्व, यह सुनिश्चित करता है कि स्थानांतरण के लिए आवेदन मनमाने ढंग से न किए जाएं और उनमें सत्यता और गंभीरता हो। 3. तुच्छ या तंग करने वाले आवेदन पर मुआवजा। 3. जहां इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कोई आवेदन खारिज कर दिया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय यदि उसकी राय है कि आवेदन तुच्छ, फ्रिवलस या तंग करने वाला, वेक्सेशियस था, तो आवेदक को मुआवजे के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति को भुगतान करने का आदेश दे सकता है जिसने आवेदन का विरोध किया था, ऐसी राशि जो वह मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त समझे।
सरल शब्दों में, ओ अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्थानांतरण के लिए किए गए किसी आवेदन को खारिज कर दिया, ओ और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वह आवेदन तुच्छ यानी बिना किसी आधार के सिर्फ परेशान करने के लिए या तंग करने वाला वेक्सेशियस था, ओ तो सुप्रीम कोर्ट उस आवेदक को यह आदेश दे सकता है कि वह उस व्यक्ति को मुआवजा दे जिसने आवेदन का विरोध किया था। ओ मुआवजे की राशि सुप्रीम कोर्ट मामले की परिस्थितियों के अनुसार तय करेगा। महत्व, यह उन लोगों को दंडित करता है जो न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हैं और निराधार आवेदन दायर करके दूसरों को परेशान करते हैं या अदालती समय बर्बाद करते हैं। यह न्यायिक संसाधनों की रक्षा करता है। धारा का समग्र महत्व। धारा 446 आपराधिक न्याय प्रणाली में सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च शक्ति को दर्शाती है। यह उसे यह सुनिश्चित करने का अधिकार देती है कि न्याय न केवल किया जाए बल्कि यह भी प्रतीत हो कि वह निष्पक्षता और बिना किसी पूर्वाग्रह के किया गया है। यह न्यायिक स्वतंत्रता और पारदर्शिता के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, साथ ही उन लोगों के लिए एक निवारक भी है जो कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का प्रयास करते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 447, जो मामलों और अपीलों को स्थानांतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील्स, से संबंधित है। धारा 447 मामलों और अपीलों को स्थानांतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। यह धारा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को यह व्यापक शक्ति प्रदान करती है कि वह अपने अधीनस्थ किसी भी आपराधिक न्यायालय से किसी मामले या अपील को स्थानांतरित ट्रांसफर कर सके। इसका मुख्य उद्देश्य न्याय के निष्पक्ष प्रशासन, न्यायिक दक्षता और पक्षकारों की सुविधा सुनिश्चित करना है। इन स्थानांतरण के आधार और आदेश की प्रकृति। एक, जब कभी उच्च न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि उसके अधीनस्थ किसी आपराधिक न्यायालय में निष्पक्ष जांच या विचारण नहीं हो सकता है, या बी, कि कानून का कोई असामान्य रूप से कठिन प्रश्न उत्पन्न होने की संभावना है, या सी, कि इस संहिता के किसी प्रावधान द्वारा इस धारा के अधीन कोई आदेश आवश्यक है या पक्षकारों या गवाहों की सामान्य सुविधा के लिए सहायक होगा या न्याय के उद्देश्यों के लिए आवश्यक है, तो वह आदेश दे सकता है कि किसी अपराध की जांच या विचारण किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाए जो धारा 197 से 205 दोनों सहित के अधीन योग्य नहीं है, लेकिन अन्य सभी मामलों में ऐसे अपराध की जांच या विचारण करने में सक्षम है। कि कोई विशेष मामला या अपील या मामलों या अपीलों का वर्ग उसके अधिकार के अधीनस्थ किसी आपराधिक न्यायालय से समान या उच्चतर क्षेत्राधिकार वाले किसी अन्य ऐसे आपराधिक न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए, कि कोई विशेष मामला विचारण के लिए सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया जाए, या कि कोई विशेष मामला या अपील स्वयं उसके समक्ष स्थानांतरित और विचारित किया जाए। सरल शब्दों में, स्थानांतरण के कारण निष्पक्षता का अभाव। यदि हाई कोर्ट को लगता है कि निचली अदालत में निष्पक्ष जांच या सुनवाई नहीं हो सकती, उदाहरण के लिए पक्षपात की आशंका, स्थानीय प्रभाव। कठिन कानूनी प्रश्न। यदि मामले में कानून का कोई बहुत मुश्किल सवाल उठने वाला है जिसकी निचली अदालत में सही व्याख्या करना कठिन हो सकता है। अन्य कारण। यदि इस संहिता का कोई प्रावधान इसकी मांग करता है या यह सभी पक्षों या गवाहों के लिए अधिक सुविधाजनक होगा या न्याय सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है। सरल शब्दों में, हाई कोर्ट क्या आदेश दे सकता है? अयोग्यता के बावजूद क्षमता। किसी अपराध की जांच या सुनवाई किसी ऐसे न्यायालय को दे सकता है जो विशिष्ट धाराओं 167-205 जो विशेष प्रकार के मुकदमों से संबंधित है के तहत योग्य नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर उस अपराध को सुनने के लिए सक्षम है। समान उच्चतर न्यायालय को स्थानांतरण, किसी विशिष्ट मामले या अपील या कई ऐसे मामले अपील को अपने अधीन एक आपराधिक न्यायालय से समान स्तर या उससे ऊपर के स्तर के किसी अन्य आपराधिक न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। सत्र न्यायालय को सुपुर्दगी।
किसी विशिष्ट मामले को सीधे विचारण के लिए सत्र न्यायालय को भेज सकता है, भले ही मामला पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट में हो। OIV स्वयं को स्थानांतरण किसी विशिष्ट मामले या अपील को स्वयं अपने समक्ष मंगाकर सुनवाई कर सकता है। महत्व: यह हाई कोर्ट को न्याय प्रणाली में किसी भी विसंगति या बाधा को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक शक्ति देता है कि प्रत्येक मामले में न्याय प्रभावी ढंग से प्रशासित हो। तो कौन आवेदन कर सकता है और सत्र न्यायाधीश को प्राथमिकता? 2. उच्च न्यायालय या तो निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर या किसी इच्छुक पक्षकार के आवेदन पर या अपनी स्वयं की पहल पर ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव कार्य कर सकता है, परंतु एक ही सत्र खंड में एक आपराधिक न्यायालय से दूसरे आपराधिक न्यायालय में किसी मामले को स्थानांतरित करने के लिए उच्च न्यायालय में कोई आवेदन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे स्थानांतरण के लिए सत्र न्यायाधीश को आवेदन नहीं किया गया हो और उसके द्वारा अस्वीकृत न किया गया हो। सरल शब्दों में वो कौन कर सकता है? हाई कोर्ट ये आदेश खुद से सुओ मोटू दे सकता है या निचली अदालत की रिपोर्ट पर या मामले में रुचि रखने वाले किसी भी पक्ष के आवेदन पर। ओ सत्र न्यायाधीश को प्राथमिकता, परंतु यदि आप एक ही सत्र खंड सेशंस डिवीजन के भीतर एक आपराधिक न्यायालय से दूसरे में मामला स्थानांतरित कराना चाहते हैं तो आपको पहले सत्र न्यायाधीश के पास आवेदन करना होगा। यदि सत्र न्यायाधीश उस आवेदन को खारिज कर देता है तभी आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। महत्व: यह अनावश्यक रूप से हाई कोर्ट पर बोझ डालने से बचाता है और सुनिश्चित करता है कि स्थानीय मामलों का निपटारा पहले स्थानीय न्यायिक प्राधिकारी सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जाए। 3. आवेदन का तरीका और शपथ पत्र। 3. उपधारा 8 के अधीन आदेश के लिए प्रत्येक आवेदन मोशन द्वारा किया जाएगा जो जब तक कि आवेदक राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट न हो, शपथ पत्र एफिडेविट या प्रतिज्ञान एफर्मेशन द्वारा समर्थित होगा। सरल शब्दों में आवेदन एक औपचारिक मोशन के माध्यम से किया जाएगा और आवेदक को उसे शपथ पत्र के साथ समर्थित करना होगा, सिवाय तब जब आवेदक राज्य का महाधिवक्ता हो। महत्व: यह सुनिश्चित करता है कि आवेदन गंभीर और सत्यापित हों। और डी पार अभियुक्त द्वारा आवेदन पर मुचलका। 4. जब ऐसा आवेदन किसी अभियुक्त व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो उच्च न्यायालय उसे किसी भी मुआवजे के भुगतान के लिए एक बंध पत्र, बॉन्ड या जमानत बंध पत्र, बेल बॉन्ड निष्पादित करने का निर्देश दे सकता है जो उच्च न्यायालय उपधारा 7 के अधीन प्रदान कर सकता है। सरल शब्दों में यदि कोई अभियुक्त व्यक्ति स्थानांतरण के लिए आवेदन करता है तो हाई कोर्ट उससे एक मुचलका या जमानत बंध पत्र भरवा सकता है जिसमें वह सहमत होगा कि यदि उसका आवेदन खारिज होता है और उसे तुच्छ पाया जाता है तो वह उपधारा 7 के तहत मुआवजे का भुगतान करेगा। महत्व: यह अभियुक्त को निराधार या तंग करने वाले आवेदन दायर करने से हतोत्साहित करता है। 5. लोक अभियोजक को सूचना। 5. ऐसा आवेदन करने वाला प्रत्येक अभियुक्त व्यक्ति लोक अभियोजक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को आवेदन की लिखित सूचना देगा, साथ ही उन आधारों की एक प्रति भी देगा जिन पर यह किया गया है, और आवेदन के गुण दोष पर कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि ऐसी सूचना देने और आवेदन की सुनवाई के बीच कम से कम 24 घंटे न बीत गए हों। सरल शब्दों में अभियुक्त को अपने आवेदन की लिखित सूचना और उसके कारणों की कॉपी सरकारी वकील को देनी होगी और सुनवाई कम से कम 24 घंटे बाद ही हो सकती है। महत्व: यह सुनिश्चित करता है कि अभियोजन पक्ष को जवाब देने और तैयारी करने का उचित समय मिले। 6. कार्यवाही पर रोक स्थगन। 6. जहां आवेदन किसी अधीनस्थ न्यायालय से किसी मामले या अपील के स्थानांतरण के लिए है तो उच्च न्यायालय यदि वह संतुष्ट है कि न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो यह आदेश दे सकता है कि आवेदन के निपटारे तक अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही रोक दी जाएगी, स्टेड, ऐसी शर्तों पर जो उच्च न्यायालय उचित समझे। परंतु ऐसा स्थगन धारा 346 के अधीन अधीनस्थ न्यायालय की रिमांड की शक्ति को प्रभावित नहीं करेगा। सरल शब्दों में, यदि स्थानांतरण का आवेदन लंबित है
तो हाई कोर्ट न्याय के हित में निचली अदालत की कार्यवाही को अस्थायी रूप से रोकने का आदेश दे सकता है, कुछ शर्तों के साथ। हालांकि यह रोक निचली अदालत की अभियुक्त को रिमांड पर भेजने की शक्ति को प्रभावित नहीं करेगी। महत्व: यह सुनिश्चित करता है कि हाई कोर्ट द्वारा स्थानांतरण पर निर्णय लेने से पहले निचली अदालत में कोई अपरिवर्तनीय कदम न उठाया जाए। 7. तुच्छ या तंग करने वाले आवेदन पर मुआवजा। 7. जहां उपधारा 8 के अधीन आदेश के लिए कोई आवेदन खारिज कर दिया जाता है, तो उच्च न्यायालय, यदि उसकी राय है कि आवेदन तुच्छ, फ्रिवलस या तंग करने वाला वेक्सेशियस था, तो आवेदक को मुआवजे के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति को भुगतान करने का आदेश दे सकता है जिसने आवेदन का विरोध किया था, ऐसी राशि जो वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे। सरल शब्दों में, यदि स्थानांतरण का आवेदन खारिज हो जाता है और हाईकोर्ट उसे तुच्छ या तंग करने वाला पाता है, तो वह आवेदक को विरोध करने वाले पक्ष को मुआवजा देने का आदेश दे सकता है। महत्व: यह न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग को हतोत्साहित करता है। 8. स्थानांतरण के बाद प्रक्रिया। 8. जब उच्च न्यायालय उपधारा 1 के अधीन यह आदेश देता है कि किसी मामले को किसी न्यायालय से स्वयं अपने समक्ष विचारण के लिए स्थानांतरित किया जाए, तो वह ऐसे विचारण में वही प्रक्रिया अपनाएगा जो वह न्यायालय अपनाता यदि मामला इस प्रकार स्थानांतरित न किया गया होता। सरल शब्दों में, यदि हाई कोर्ट किसी मामले को अपने पास मंगाकर सुनवाई करता है, तो वह उसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो निचली अदालत करती अगर मामला स्थानांतरित न होता। महत्व: यह सुनिश्चित करता है कि प्रक्रियात्मक न्याय बना रहे और अभियुक्त या अन्य पक्ष को किसी प्रक्रियात्मक हानि का सामना न करना पड़े। 9. सरकारी आदेशों पर अप्रभाव। पिटलॉन्डर 9. इस धारा में कुछ भी धारा 218 के अधीन सरकार के किसी आदेश को प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा। सरल शब्दों में, यह धारा सरकार के धारा 218 के तहत दिए गए किसी भी आदेश को प्रभावित नहीं करेगी। धारा 218 आमतौर पर अपराधों के संयोजन और अलग अलग विचारण से संबंधित है। महत्व: यह विशिष्ट सरकारी शक्तियों और प्रक्रियाओं का सम्मान करता है। इस धारा का समग्र महत्व: धारा 447 उच्च न्यायालय को आपराधिक न्याय के प्रशासन में एक शक्तिशाली नियामक और पर्यवेक्षक की भूमिका प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करती है कि मुकदमे निष्पक्ष और कुशल हों, जटिल कानूनी मुद्दों को उचित रूप से संभाला जाए और न्याय के हित में किसी भी बाधा को दूर किया जा सके। साथ ही यह न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी प्रावधान करती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 448, जो मामलों और अपीलों को स्थानांतरित करने की सत्र न्यायाधीश की शक्ति, पावर ऑफ सेशंस जज टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील्स से संबंधित है। डी. धारा 448 मामलों और अपीलों को स्थानांतरित करने की सत्र न्यायाधीश की शक्ति। यह धारा सत्र न्यायाधीश, सेशंस जज को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह अपने सत्र खंड, सेशंस डिवीजन के भीतर एक आपराधिक न्यायालय से दूसरे में किसी मामले को स्थानांतरित कर सके। यह धारा सत्र न्यायाधीश को जिला स्तर पर न्यायिक दक्षता और न्याय सुनिश्चित करने में सक्षम बनाती है, कुछ हद तक उन शक्तियों के समान जो उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट को प्राप्त हैं। केंद्र स्थानांतरण की शक्ति और आधार एक्ट। जब कभी किसी सत्र न्यायाधीश को यह प्रतीत होता है कि न्याय के उद्देश्यों के लिए इस उपधारा के अधीन कोई आदेश आवश्यक, एक्सपीडिएंट है, तो वह यह आदेश दे सकता है कि कोई विशेष मामला उसके सत्र खंड में एक आपराधिक न्यायालय से दूसरे आपराधिक न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए। सरल शब्दों में, ओ कौन कर सकता है? कोई भी सत्र न्यायाधीश। ओ कब कर सकता है? जब सत्र न्यायाधीश को लगता है कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है। वो क्या कर सकता है? वह आदेश दे सकता है कि कोई विशेष आपराधिक मामला, जैसे कोई मुकदमा, अपने ही सत्र खंड,
सेशंस डिवीजन के भीतर एक आपराधिक न्यायालय जैसे एक मजिस्ट्रेट कोर्ट से दूसरे आपराधिक न्यायालय उसी स्तर के या उच्चतर लेकिन उसी सत्र खंड में स्थानांतरित कर दिया जाए। उदाहरण, यदि किसी मजिस्ट्रेट कोर्ट में निष्पक्ष सुनवाई की आशंका हो या किसी मामले में भीड़भाड़ बहुत अधिक हो तो सत्र न्यायाधीश उसे अपने ही सत्र खंड के किसी अन्य मजिस्ट्रेट कोर्ट में स्थानांतरित कर सकता है। महत्व, यह सत्र न्यायाधीश को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों के प्रबंधन में लचीलापन और नियंत्रण प्रदान करता है, जिससे न्याय का त्वरित और निष्पक्ष प्रशासन सुनिश्चित हो सके। कौन कार्रवाई कर सकता है? सत्र न्यायाधीश या तो निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर या किसी इच्छुक पक्षकार के आवेदन पर या अपनी स्वयं की पहल पर ऑन हिज ओन इनिशिएटिव कार्य कर सकता है। सरल शब्दों में, सत्र न्यायाधीश यह स्थानांतरण आदेश अपनी मर्जी से खुद की जानकारी पर या किसी निचली अदालत की रिपोर्ट मिलने पर या मामले में रुचि रखने वाले किसी भी पक्ष जैसे अभियुक्त या अभियोजन पक्ष के आवेदन पर दे सकता है। महत्व, यह विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त कर न्यायिक हस्तक्षेप को सक्षम बनाता है। 3 धारा 447 के प्रावधानों का अनुप्रयोग। 3 धारा 447 की उपधारा 3, 4, 5, 6, 7 और 9 के प्रावधान उपधारा 1 के अधीन आदेश के लिए सत्र न्यायाधीश को किए गए आवेदन के संबंध में ऐसे ही लागू होंगे जैसे वे धारा 447 की उपधारा 1 के अधीन आदेश के लिए उच्च न्यायालय को किए गए आवेदन के संबंध में लागू होते हैं, सिवाय इसके कि उस धारा की उपधारा 7 इस प्रकार लागू होगी जैसे उसमें आने वाले शब्द राशि के स्थान पर शब्द 10,000 रुपये से अधिक राशि प्रतिस्थापित किए गए हों। सरल शब्दों में, इस उपधारा का मतलब है कि जब सत्र न्यायाधीश के सामने स्थानांतरण का आवेदन आता है तो धारा 447 जो हाई कोर्ट की स्थानांतरण शक्ति से संबंधित है के कई नियम यहां भी लागू होंगे। ये नियम हैं: उपधारा 3 आवेदन मोशन द्वारा होगा और शपथ पत्र से समर्थित होगा, सिवाय जब आवेदक महाधिवक्ता हो। हालांकि राज्य महाधिवक्ता आमतौर पर सत्र न्यायाधीश के समक्ष आवेदन नहीं करते, यह एक सामान्य संदर्भ है। उपधारा सचिर, यदि अभियुक्त आवेदन करता है तो उसे मुआवजे के भुगतान के लिए मुचलका या जमानत बंधपत्र निष्पादित करने का निर्देश दिया जा सकता है। उपधारा 5 आवेदन करने वाले अभियुक्त को लोक अभियोजक को लिखित सूचना देनी होगी और सुनवाई से पहले कम से कम 24 घंटे बीतने चाहिए। उपधारा 6 सत्र न्यायाधीश न्याय के हित में आवेदन लंबित रहने तक अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही को रोक सकता है, लेकिन रिमांड की शक्ति पर कोई असर नहीं। उपधारा 7 संशोधन के साथ, यदि आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला पाया जाता है और खारिज हो जाता है तो आवेदक को मुआवजा देने का आदेश दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ मुआवजे की अधिकतम राशि 10,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। हाई कोर्ट के मामले में ऐसी कोई सीमा नहीं है। उपधारा 9 यह धारा सरकार के धारा 218 के तहत किसी आदेश को प्रभावित नहीं करेगी। महत्व, यह सत्र न्यायाधीश की स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए एक मानकीकृत और निष्पक्ष रूपरेखा प्रदान करता है, जबकि यह भी सुनिश्चित करता है कि जिला स्तर पर दिए जाने वाले मुआवजे की राशि पर एक उचित सीमा हो। इस धारा का समग्र महत्व, धारा 448 सत्र न्यायाधीश को अपने सत्र खंड के भीतर आपराधिक मामलों के कुशल और निष्पक्ष प्रबंधन के लिए आवश्यक अधिकार प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करती है कि न्याय के हित में मामले को ऐसे न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सके जहां सुनवाई अधिक प्रभावी या निष्पक्ष हो सके। साथ ही यह स्थानांतरण प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी उचित सुरक्षा उपाय जैसे मुआवजे का प्रावधान प्रदान करती है, जिससे न्यायिक संसाधनों का संरक्षण होता है।